धनवंतरी को पाने के लिए वर्षों से तमन्ना कर रहे थे तुम। वो अब तुमसे 2 कदम की दूरी पर है। हमने कर दिखाया शास्त्री, हम विजयी हुए। अपने बेटे को वहां जाने से रोको, जल्दी। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सुब्रमण्यम, हाथ मत लगाना, लौट आओ। नहीं नहीं सुब्रमण्यम, रुक जाओ बेटा, रुको। शास्त्री, पापा, पापा। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट आरके की तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपको उनकी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ चैनल 7 पर। गुड मॉर्निंग। पेशेंट को हर 1 घंटे में चेक करना है। पेशेंट इज ओके, नो नीड टू वरी। थोड़ा पीछे रहिए। वो बिल्कुल ठीक है। ओके, नमस्ते। चिकित्सा के क्षेत्र में एक वरदान है सुब्रमण्यम शास्त्री। हर बीमार यहाँ से ठीक होकर जाता है, यही खासियत है धनवंतरी हॉस्पिटल की। फैंटास्टिक, सुपर सर। शहर में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है। सबने कोशिश की लेकिन कोई भी उन्हें होश में नहीं ला पाया। आपने सिर्फ उसे हाथ लगाया और झट से उसकी आंखें खुल गई। और मीडिया आपकी कामयाबी पर वाह वाह करते थक नहीं रहा। इसे मैं कामयाबी नहीं समझता। कोई महान काम नहीं किया है मैंने। कामयाबी उस दिन मिलेगी जिस दिन धनवंतरी को ढूंढूंगा, जो पापा के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। ये तो ओम ह्रीं काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं कालिकाय नमो नमः। जय भद्रकाली, कृपा करो। और कितने साल इंतजार करूं? सब्र का बांध टूट रहा है। अब मुझसे जरा भी इंतजार नहीं होता। इस पूरी दुनिया को पापा अपने पैरों में झुकाना चाहते थे। क्या ये सपना सपना ही रह जाएगा या इसे हकीकत में बदलने का कोई उपाय ढूंढोगे? बोलो, क्या इसे बदल पाओगे? हाँ, ये होकर रहेगा।
केतु शास्त्री जी का सपना पूरा करके ही रहेगा। केतु, तुमसे रोज उस धनवंतरी की लिखी हुई किताब के बारे में पूछता हूँ तो बच्चों के किताब से परियों की कहानी सुनाते हो। बेवकूफ समझ रखा है क्या? सृष्टि में क्या, कब और कैसे होने वाला है, सारे राज काल के गर्भ में है। तुम्हारे और उस पवित्र ग्रंथ के बीच में काल एक सेतु के समान कार्य करेगा। उचित समय पर ग्रंथ मिल जाएगा, जिसकी विधि मैं पूरी करूंगा। जब 8वें स्थान में गुरु शनि पर अपनी दृष्टि डालेंगे, शुक्र अस्त हो जाएगा और उसी दौरान चंद्र चरम पर होगा। उसी समय कोई भूतकाल से वर्तमान काल में प्रवेश करेगा और वो साक्षात मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। शास्त्री, वो स्वयं यहाँ आएगा और रहस्यमय द्वार को खोलेगा। वो अपनी कुशाग्र बुद्धि से इतिहास रचेगा। वो अपने बल और चातुर्य से भविष्य बदलने का सामर्थ्य रखता है। उसने सत्ता पाने के लिए अपने भाई को मार डाला। वो है बिंबिसार। जिसने अपनी तलवार को म्यान में रखे बिना अपने घोड़े पर सवार होके एक के बाद एक राज्य जीतता चला गया। अनगिनत राज्यों की सीमाएं मिटाते, धरती को रक्त रंजित करते, अपने निरंकुश और क्रूर स्वभाव के चलते देश का ऐसा सम्राट बना। जुबेदा। जी महाराज। आज की सभा का मुख्य उद्देश्य कोई खास कारण नहीं। आपकी विजय को प्रजा, सेना और मंत्रीगण अपनी विजय समझकर उत्सव मनाना चाहते हैं। सब आपके ही गुणगान गा रहे हैं प्रभु। उसके अतिरिक्त आपसे प्रेरित होकर मित्रता बढ़ाने पड़ोसी राज्यों ने उपहार भेजा है प्रभु। अगर ऐसी बात है प्रभु तो उन्हें आने की अनुमति दो। जो आज्ञा। महाराज, ये क्या बला है? पंड्या के राजा ने अपना मुकुट त्याग दिया है। उसको पिघलाकर आपके लिए तलवार बनाई है। मुकुट पिघलाकर कटार बनाई, इसका तात्पर्य हुआ उसने अपना सिर आपके कदमों में रख दिया प्रभु। अगली भेंट लाओ। ये क्या लाए हो जज्जरी का? ये संजीवनी पुष्प है महाराज। अच्छा, किसी के मरने के 1 घंटे के भीतर उस पर ये पुष्प फिराएंगे तो वो पुनः से जीवित हो जाएगा महाराज। या इसे जीवित करके दिखा या स्वयं मरने को तैयार हो जा। मेरा पुनर्जन्म हो गया। ये तो सच में संजीवनी है प्रभु। अद्भुत और आश्चर्यजनक है। अतिथि का अच्छी तरह सत्कार किया जाए। धन्यवाद महाराज। प्रभु, मुझे इन संजीवनी पुष्पों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिंबिसार को मारने का साहस करे ऐसे मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया। बगीरा। जी महाराज। मेरे साम्राज्य के विस्तार में होने वाले हर संभव विरोध को बिना दया दिखाए कुचल दो। अस्माका के राजा को एक संदेश भेजो कि बिंबिसार को उनके राज्य पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मसमर्पण किया तो प्राणों की भिक्षा मिलेगी और प्रतिरोध किया तो मृत्युदंड। बिंबिसार महाराज की ओर से एक चेतावनी।
अस्माका राष्ट्र और उसके अधीन जितने भी छोटे राज्य हैं वो त्रिगर्तला के संरक्षण में आ जाएं, बिंबिसार के साम्राज्य का हिस्सा बन जाएं, बिना शर्त उनका दासत्व स्वीकार कर लें। नहीं मानने वाले का सर काट दिया जाएगा। जो भी आज्ञा की अवहेलना करेगा उनके राज्य को जला दिया जाएगा। विजय यात्रा आक्रमण में परिवर्तित हो जाए, यह अध्यादेश मृत्यु का कारण बन जाए, उससे पूर्व हमें आपका उत्तर चाहिए। उनसे कह दो ये नहीं हो सकता। क्या इसे संदेश का उत्तर मानूं, राजकुमारी जी? उनसे जाकर ये भी कहना कि शूरवीरों को ये शोभा नहीं देता है। भूल से भी ये बात बिंबिसार ने सुन ली तो आपके पूरे राज्य में प्रलय आ जाएगा। यहाँ का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। ये साम्राज्य इतना शक्तिहीन नहीं है कि एक अभिमानी राजा से भयभीत हो जाएगा। जाकर उनसे कह दो। इतने अधिक जेवरात हैं, इन्हें खींचते खींचते हाथियों की कमर टूट जाएगी। खींचो। प्रभु मेरे प्राण बचा लिए। ये हीरे मोती नीलम पन्ना रूबी इन्हें हमारे गुप्त कक्ष में ले जा रहे हैं। मन में एक संदेह है प्रभु। जो मन में है कहो। आपकी अनुपस्थिति में किसी ने चुराने की चेष्टा की तो? जवाहरात देखकर हृदय में झुंझुना बजा। मन में तो आपके नाम का ही जाप चलता रहता है प्रभु। आपके लिए प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ और मुझ पर ही संदेह। चिंतित मत हो जुबैदा। राजकोष तक पहुंचने के लिए पहले चिरूकी जाति के आदिवासियों का सामना करना पड़ेगा। ये किसी जीवित मनुष्य के बस की बात नहीं है। आदिवासियों को प्रलोभन देके मना लिया तो? धन का मामला है ना। पूरे ब्रह्मांड में मेरे सिवाय उस द्वार को खोलना तो दूर कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। सिर्फ मेरी हस्त मुद्रा से, मेरे कंठ से निकले स्वरों से जगत जर्जरिका और मेरे शरीर से स्त्रवित होने वाले रक्त की बूंदों से। मेरे सिवाय किसी ने भी उसे हाथ लगाने की चेष्टा कर दी, सीधा यमलोक पहुंच जाएगा। आज तक किसी ने ना सुनी होगी ना देखी होगी। इतनी संपत्ति है बिंबिसार के पास। महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमें जीवन दान दे दीजिए महाराज। इनके सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं आप? इससे अच्छा है कि हमें मार दें। मरने के लिए बहुत आतुर हो तुम। पिताश्री! कोई बिंबिसार को मारने की कल्पना भी करे, यही अद्भुत शूरता की बात है। ऐसी स्वाभिमानी राजकुमारी को हमारे महल में रहना चाहिए, हमारी दासी बनकर। तुम्हें मारने से कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। ऐसे कामुक सौंदर्य के साथ विलास करने का सुख कुछ और है। पिताश्री! चल चल। रुक जाओ, बस करो, रुक जाओ। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? शत्रु देश के सैनिकों को सहारा देकर उनकी सहायता की। किसी रोगी का उपचार करना ही एक चिकित्सक का धर्म है। देश से राजद्रोह किया और ऊपर से तर्क करता है। चल हट। रुक जाओ, झगड़ा बंद करो। क्या वो नहीं जानते तुम बिंबिसार के सैनिक हो?
जानते हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए आप क्यों जा रहे हैं? आप बस आज्ञा दीजिए, मैं कराली सेना को भेज देता हूँ। नन्ही चिड़िया मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? नन्ही चिड़िया को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र क्यों? मेरा तात्पर्य था कि मंत्री जाएगी महाराज। और उड़ने के बजाय वो वहीं खड़ी रहकर तुम्हारा सामना करे तो तब ये सोचूंगा कि वो उड़ क्यों नहीं रही है। मान लो कि एक कदम आगे आकर तुम्हें घूरने लगे तो कहीं मुझे चोंच न मार दे, इस भय से पीछे हट जाऊंगा। भय, तुम्हारे नेत्रों से झलकता भय उसके हृदय में आत्मविश्वास और निर्भयता को जन्म देगा। न जाने कितने राजा बिंबिसार के नेत्रों में वो भय देखने की प्रतीक्षा में हैं, ताकि हमारे राज्य पर आक्रमण कर हमारी गद्दी पर बैठ सके। लेकिन आज तक किसी ने इतना साहस भी नहीं दिखाया कि हमारी ओर नजर उठाकर देखे। हमारी प्रतिष्ठा को कितना धक्का पहुंचेगा जब शत्रुओं को पता चलेगा कि हमारे ही राज्यों में कीड़े मकोड़ों ने हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने की हिम्मत की। घोर अपमान। पराजय की सूचना मिलते ही उन्हें लगेगा बिंबिसार राजा की निर्बलता का ये पहला संकेत है। फिर एक एक करके वो अपना सिर उठाने लगेंगे। ये छोटी बात लगती है तुम्हें? माना कि छोटी बात नहीं है महाराज। वो गांव के साधारण लोग हैं, पर उनकी कई पीढ़ियों ने सिर्फ हमारे राज्य के लिए नहीं बल्कि दूसरे राष्ट्र से आए रोगियों का निस्वार्थ उपचार करते आए हैं। आपका विरोध करने की ना तो उनमें सामर्थ्य और ना ही उनकी मंशा। इस बार अगर आप उन्हें क्षमा करते तो। इसे देखो और सीखो सुबेदा। विरोध का जो स्वर उस छोटे से गांव से उठने लगा है, उसी के कारण आज एक साधारण सा मंत्री राजा के सामने अपना मुंह खोल रहा है। क्या यहाँ कोई और है जिसे ये छोटी सी बात लगती है? बिल्कुल नहीं प्रभु। क्या करेंगे उनका? कुचल देंगे महाराज। जैसे कुछ लोग हैं, उनकी वीरता को कुचल देंगे। ये बताइए दादा, आज इतने दिए क्यों जलाए हैं? वो इसलिए कि हमारे कुल देवता धन्वंतरी का जन्म दिवस है। अब ये धन्वंतरी कौन है? भगवान विष्णु के अवतार थे। और विष्णु कौन है? धर्म की स्थापना करने एवं दुष्ट राक्षसों का संहार करने न जाने कितने युगों से मनुष्य रूप का अवतार लेके हमारी रक्षा करने आते हैं। इतने महान है विष्णु भगवान। क्षीर सागर का जब मंथन हो रहा था, विष्णु ने असुरों को हरा के देवों की रक्षा की और उसने अमृत लेके देवों में बांट दिया। उसी समय अमृत की कुछ बूंदे इस पृथ्वी लोक पर आ गिरी। वो बूंदे जिन जिन पौधों पर गिरे उनमें औषधीय गुण आ गए, उनमें रोग के उपचार करने की क्षमता आ गई। धन्वंतरी की ही देन है ये आयुर्वेद विज्ञान। मानव कल्याण के लिए धन्वंतरी ने पवित्र ग्रंथ की रचना की। दादा, इस ग्रंथ को लेने के लिए असुर यहाँ आ गए तो? हर युग में एक राक्षस इस पृथ्वी पर कुटिल व्यक्ति का रूप लेकर जन्म लेता है, किंतु साथ ही ईश्वर हमारी रक्षा करने पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बहुत अच्छा किया गुरु को उन सैनिकों से तुमने बचाया है। सब कुछ उन्हीं की कृपा से कर पाया। धन्वंतरी, दादाजी, जय धन्वंतरी देव।
जिस पुस्तक के लिए वो अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं, क्या वो इतनी मूल्यवान है? संभवतः ऐसा ही हो। अगर वो इतनी मूल्यवान है तो उसे हमारे पास होना चाहिए। दे इसे। इसे मुझसे मत छीनो, ये मेरे जीवन की पूंजी है। नहीं, हम पर कृपा कीजिए, हमसे महापाप हुआ है, हमारे प्राण मत लीजिए। क्या बात है बुड्ढे, उत्सव के दिन प्रवचन दे रहा था ना। अब बिंबिसार को सिखा राज विद्रोह करने वाले के साथ क्या करना चाहिए। अवश्य किसी ने आपके कान भरे हैं, आपकी अवज्ञा हम नहीं कर सकते। शत्रु के सैनिकों की सहायता करते समय तो कोई भय नहीं था, तो अब शरीर क्यों कांप रहा है? प्रजा उस राजा से भयभीत नहीं होती जिसे वो अपने योग्य ही ना समझे। दादा, क्या आप इसी राक्षस की बात कर रहे थे? नहीं बेटा, ये राक्षस नहीं है। मुख पर लगाम लगाओ। और क्या क्या बताया दादाजी ने? इन्होंने कहा जब जब राक्षस लोगों को मारेंगे, ईश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उन्हें बचाने आएंगे। तो अभी तक वो ईश्वर आए क्यों नहीं? अवश्य आएंगे। कहाँ है तेरा ईश्वर? जब भगवान के सामने दीपक जलाएंगे तब आएंगे। ओह, और क्या उसके बाद वो मेरा वध कर देंगे? क्यों नहीं, जरूर वध करेंगे। इसे क्षमा करे, इस अबोध को नहीं पता ये क्या बोल रही है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराज के विरुद्ध एक शब्द भी बोल सके। अगर कोई है तो सामने आए। बगीरा! महाराज! नहीं, वो बच्ची है, उसे क्षमा कर दीजिए। जगह बोली है वो। जगह सरवरी लौटो। जगह चचरिका। मरने से पहले ईश्वर के आगे दीपक तो जला लिया, पर तुम्हारा ईश्वर तो आया ही नहीं। इच्छा पूरी होने से पहले जीवन की ज्योति ही बुझ गई। बेटी सरवरी, क्यों किया ऐसा? हे भगवान, क्यों किया? एक नन्ही सी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। इतने निर्दोष लोगों के प्राण लेके क्या प्राप्त कर लिया तुमने? इसकी मृत्यु तुम्हारे विनाश की शुरुआत है। आज के बाद तुम्हारा हर कदम मृत्यु की ओर जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व एवं तुम्हारे साम्राज्य का सर्वनाश निश्चित है। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने पापों के कारण नरक में जाओगे। देखा इस बुढ़े को बगीरा, मूर्ख अपने आप को भगवान समझ रहा था, हमें श्राप देने चला था। इस बिंबिसार का दूसरा नाम काल है। यहाँ न कोई राक्षस है, न कोई देवता, केवल बिंबिसार है। जिस दीपक की अग्नि सबके जीवन में रोशनी लाने वाली थी, अब उसी अग्नि में इस बच्ची की चिता जलेगी। प्रभु,
मैंने देश के अलग अलग प्रांतों से चित्रकार बुलवाए हैं। आज्ञा हो तो आपके महान व्यक्तित्व को दर्शाती एक चित्र दिखाना चाहूंगा। आइए प्रभु। इनमें से किसी चित्र ने हमारा मन मोह लिया तो उसे आधा राज्य देंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसका मस्तक आपके कदमों में होगा। जुबैदा। हाँ। कौन है ये? आप ही हैं प्रभु। क्या मैं इतना क्रूर दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं प्रभु। तो ऐसा चित्र क्यों बनाया होगा? बिंबिसार जैसे विशाल व्यक्तित्व का चित्र बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। इस भूल के लिए इसे हाथी के पैरों के नीचे तब तक कुचलो जब तक इसकी मृत्यु ना हो। बगीरा ले जाओ इसे। मैं ये वाला दिखाता हूँ। इससे तो वो वाला आकार में काफी बड़ा है। पहले हम वो देखेंगे। उसका बुरा समय पहले आएगा। ये चित्र आपको अचंभित कर देगी। आइए महाराज। अद्भुत है। जगत जज्जरी का चित्र है या इंद्रजाल? इसे दर्पण कहते हैं महाराज। हम जैसे हैं वैसा ही प्रतिबिंब बन जाता है इसमें महाराज। सृष्टि बनाने वाला भी अचंभित हो जाएगा। इंद्रजाल के कारीगर ने इसे निर्मित किया है महाराज। इसे बहुत दूर से लेकर आए हैं ताकि आपका मन मोह कर आपको प्रसन्नता दे सके। इसे स्वीकार करिए महाराज। रुक जाइए महाराज, इसे हाथ मत लगाइए। यह दर्पण टूट सकता है महाराज। इसे बहुत ही सावधानी से छूना पड़ता है। स्वर्ण आभूषण हीरे पन्ने मोतियों से इसे अलंकृत कर दो। जो आ गया महाराज। धन्यवाद महाराज। ये वाला ठीक है, इसे ऊपर कर देता हूं। क्या देख रहे हो जुबैदा? आपसे अधिक सुंदर तो नहीं पर कम भी नहीं हूं महाराज। क्षमा प्रभु। जो दर्पण हमारे लिए उपहार में लाया गया है उसमें अपना साधारण मुख देख रहे हो? तुम्हें भी एक उपहार देंगे। हाथियों के सामने फेंक देंगे। बस 1000 कोड़े लगवाऊंगा। मेरे तो भाग्य खुल गए। अच्छा दंड है। ऐसा मायावी दर्पण महल में नहीं, हमारे कक्ष में होना चाहिए। जो आज्ञा। महाराज के कक्ष में ले जाओ। प्रभु, मन में एक संदेह है। शीघ्र उगल दो। ऐसा शरीर, ऐसा रूप और किसके पास हो सकता है? अपनी चापलूसी में समय व्यर्थ ना करो। जाकर राजकुमारी को लाओ। समझ गया। कक्ष में दर्पण, फिर कक्ष में सुंदरी। महाराज जैसे मनमौजी पुरुष कहां मिलेंगे? क्या ये सच है या फिर मदिरा का प्रभाव है? यह सच है। यह मदिरा का प्रभाव नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम अभी तक जीवित हो देवदत्त। जिस देवदत्त को तुमने बचपन में मार देना चाहा आज तुम्हारे समक्ष खड़ा है। एक रक्त एक पिता के पुत्र थे, फिर भी मुझे राज्य से बाहर किया। उस दिन से न राज्य की ओर मुड़कर देखा, न यहां की प्रजा से सहायता मांगी। तो फिर लौट कर क्यों आए हो? तुम्हें मारने की मेरी अधूरी इच्छा पूरी करने? कतई नहीं, त्रिगर्तला के लिए। अपने अहंकार की मद में तुमने क्रूरता से एक गांव जला दिया, एक अबोध बालिका के प्राण हर लिए। एक कटीला तार बनकर सदैव मुझे अपने लक्ष्य से वंचित रखा है तुमने। आज तुम्हें रास्ते से हटाकर इस साम्राज्य को अपने अधीन कर लूंगा। तुम्हारा भी कोई लक्ष्य था और मैंने तुम्हें उससे वंचित कब रखा? अस्मका राज्य की राजकुमारी ईरा। ओहो, तो मेरे छोटे भाई को किसी से प्रेम हो गया है और आज तुम अपने प्रेम को पाने के लिए यहां आए हो और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए भी। भाग खुल गए मेरे। तुझे उस राजकुमारी को प्रेम करने में जितना आनंद मिलता होगा, आज तुझे बंदी बनाकर तेरे ही आंखों के सामने तेरी प्रेमिका के साथ क्रीड़ा करूंगा और दुगने सुख का आनंद लूंगा।
के गाल में समाई एक आशा ब्रह्मांड में लौट आई है। काली शक्तियों का राज समाप्त हुआ। सृष्टि के रचयिता साक्षी बनेंगे विजेता के आगमन का। ना बिंबिसार लौट पाएगा, ना ही वो कहां गया इसका पता कोई लगा पाएगा। ये साम्राज्य, यहाँ की प्रजा और मेरी प्रेमिका सब आज से मेरे। आज के पश्चात ये देवदत्त त्रिगर्तला के लिए बिंबिसार होगा। शास्त्री, ये ब्रह्मांड चमत्कार का साक्षी बनेगा। तुम्हारा हर सपना, तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। ग्रहों की चाल को मात देते, दिशा बदलते, रोशनी के वेग से भी तेज बिंबिसार आ रहा है। शास्त्री, बिंबिसार सच में यहाँ पहुँच रहा है? हाँ, ये सत्य है। उसे कैसे भी अपने वश में करके अपने काम को पूरा करवाना है, जो केवल तुम कर सकते हो। शास्त्री, ढूंढो उसे दुनिया के हर एक कोने में। अरे, अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। अंदर महंगे हुए एंटिक्स रखे हुए हैं। अगर कुछ टूट गया ना तो हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। चल जाके देख। चल आराम से चढ़ जा, चढ़ जा। आजा। वहाँ कोई लेटा हुआ है। अरे बाप रे! डर मत, मैं हूं ना। कौन हो सकता है? अबे ये तो यहाँ रखे हुए एंटिक से भी पुराने जमाने का दिखता है। भाई, ये लोडिंग के बाद यहाँ पर आकर पीके टुन हो गया होगा। इस वर्कर को बाहर फेंक देते हैं। चल जल्दी से निकाल ले। चल 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 निकाल निकाल। हेलो, लगता है निकल लिया। सर, आपने बुलाया मुझे? किसी को ढूंढना है तुम्हें। अरे बाप रे, ढूंढना ही मेरा पेशा है। बठिंडा से लेके ब्रिटेन तक कहीं भी छुपा होगा उसे 10 दिन के अंदर अंदर ढूंढ निकालूंगा। नाम और डिटेल्स बता दीजिए। वो 5वीं शताब्दी से इसी शहर में है। क्यों भाई, कोमा में था क्या? होश में और जीवित है। पहली बार वर्तमान काल में आया है। जिंदा है? पास्ट से प्रेजेंट टेंस में आ गया? रॉकेट में बैठकर या किसी टाइम मशीन से? मस्त जोक मार लेते यार आप। बेकार टाइम वेस्ट किया मेरा। दुनिया का कोई भी काम इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे आदमी को पहचानेंगे कैसे? इस शहर की आबादी करोड़ों में है, पर भीड़ में वो सबसे अलग होगा। उसे ये दुनिया और यहाँ के लोग विचित्र दिखेंगे। तुम उसे आसानी से पहचान लोगे। सर, कोई फोटो हो तो थोड़ी हेल्प मिल जाती। ये ड्रेस पहनता है ये? बाबूराव, ख्याल रहे, उसे मेरे पास जिंदा लेकर आना है। कैसी अजीब ध्वनि है ये। किस विचित्र स्थान पर पहुंच गया हूं मैं। इसका अर्थ है कि वो कोई साधारण दर्पण नहीं था, मायावी दर्पण था। मेरे दुष्ट भाई की करतूत थी। मेरे साथ कपट किया है उसने। जल्द ही कुछ सोचना होगा। यहां से निकलूंगा कैसे, पहले पता प्रसाद, इन लोगों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जाकर देखना तो। ये रईस माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें लग रही हैं। इनसे दूरी रहिए। जाकर देखो। भगवान बचा ले। Stop it! आधी रात को शराब पीकर पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो। का क्या मतलब?
मेरी मैडम पूछ रही है। कमिश्नर आ जाए तो वो भी मुझे नहीं रोक सकता है। एक मामूली स्टार्ट द म्यूजिक। मैडम क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? हाँ? टंकी? कौन है रे तू? मैडम ऐसा है वैजंती। पुलिस वाली से ज्यादा तंदूरी चिकन लग रही है। मैडम चलिए। क्या बकवास कर रहा है? ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे? मैडम नहीं, हाँ? गलत टाइम पे गलत आदमी से जानता नहीं है मुझे, ऐसा ही वैजंती हूँ मैं। कौन हो तुम लोग? अपन इधर का लोकल है। ये बता तू कहाँ से टपका है? त्रिगर्तला साम्राज्य का सम्राट बिम्बिसार हैं हम। अगर तू सम्राट है तो अपन राजा है। हाँ? ये है राजू भाई और ये है संजू भाई, अपन बंगार राजू, द गोल्ड मैन। हमें तुम में रुचि नहीं है। उस ध्वनि से कर्ण पटल को वेदना हो रही है, बंद करो उसे। कर्ण पटल बोले तो? कर्ण पटल। हाँ, समझ में आ गया। नाटक का कलाकार है तू, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है अभी, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड कोई और लेके चला गया। इस स्टेशन में तू यहाँ रोड पे टहल रहा है, लेकिन कलाकार रोड पे टहलते अच्छे नहीं लगते। तू टेंशन मत ले। अरे मैं हूँ ना यार, मैं बंगार राजू, मैं तुझे गोल्ड की चेन देता हूँ, ले रख ले। मूर्ख इंसान, तू क्या हमें सोना देगा? इतने सोने से हम घोड़ों की नाल बनवाते हैं। हाँ, तुझे 100% ऑस्कर मिलेगा। बस तेरा बैड लक ये है कि तू इस देश में पैदा हुआ है। अपनी व्यर्थ बातों और कर्कश ध्वनि को बंद करो। हो ही नहीं सकता। साउंड बढ़ा दो। क्या कर लेगा? मारेगा? मारेगा? बगीरा! भाई पैग, इसे टाइमिंग कहते हैं। मैंने बुलाया और ये आ गया। अबे तेरा वाला कहाँ है? ये क्या था? मारना है? अरे मारना। अरे छू के तो दिखा। अरे छूना है यार। तुझे पता है मैं कौन हूँ? तुझे पता है मैं कौन हूँ? भैया, आपकी कॉस्ट्यूम देख के मैं कंफ्यूज हो गया। आप बाहुबली सिंघम सुल्तान के कॉकटेल हैं। गलती हो गई, माफ कर दो भैया। मैडम, इसको अपनी टीम में ले लें क्या? अपना रेंज बढ़ जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी। फर्स्ट टाइम हम दोनों के विचार मिले। जान बच गई। आज से नो पार्टी। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ वैजंती। कौन सी जयंती? वैजंती। पूछिए ना। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। जॉब से तात्पर्य? हमारे साथ रहना, मैडम का बताया काम करना, पैसा कड़क मिलेगा। जड़ बुद्धि, हमसे काम करवाओगे? चले जाओ यहाँ से। रुको। अरे मैडम, राजा का मूड थोड़ा ऑफ है, दूर रहने में भलाई है। चलिए। अब तुम कौन हो? हमारे समीप कैसे बैठे? कहीं और आसन जमाओ। हमने जो कहा सुना नहीं? चला जा बुढ़े। बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खा लूं, फिर उसके बाद अपने आप चला जाऊंगा। अगर तुम्हें दिक्कत है तो कहीं और जाके बैठ जाओ। इतनी हिम्मत, सम्राट को जवाब देता है। मेरा खाना। हे भगवान, तुमने क्यों मारा इस बेचारे को? हमारे समीप बैठने का दुस्साहस किया। पर इसमें गलत क्या था? एक भिखारी एक राजा के साथ कैसे बैठ सकता है? हम सम्राट बिम्बिसार हैं। ईश्वर के सामने तुमने एक अंधे आदमी को मारा, ये गलती की। ईश्वर की नजर में हर मनुष्य एक समान होता है। पाप पुण्य क्या है इसका निर्णय तेरा ईश्वर लेगा, या फिर ये बताने की चेष्टा तू ही करेगा? खुद को भगवान से बढ़कर मानना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इतिहास में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अहंकारी बनकर जीत पाया हो। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा, तुम अच्छाई नहीं देख पाओगे। अच्छाई बुराई का अंतर देखने तक तुम शायद संसार में जीवित ही न रहो। अहंकार को त्याग दो। सबका भाग्य ब्रह्मा ने लिखा है, इसे भिक्षुक का जीवन दिया। तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है उसे पता करो।
कितनी दुर्गंध है। ये यहाँ कैसे? क्या ये वही मायावी दर्पण है? हा? लेकिन इसे इस छोटी सी जगह में कैसे बिठाया होगा? छू कर देखता हूँ। ये जरा देखो तो, कोई आदमी अंदर झांक रहा है। ये तो एक द्वार है। हेलो भाई, ये फैंसी ड्रेस क्यों पहनी है तुमने? इसे क्या बाथरूम का आईना समझा था जो अपना चेहरा देख रहा था इसमें? नौटंकी वाले हो क्या? एक राजा के सामने इतना ऊंचा स्वर। क्या बकवास कर रहे हो? अभी समझाता हूँ। अरे अरे, पागल हो गया क्या? अरे मेरा चीर हरण क्यों कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अच्छा हुआ मेरा कच्छा छोड़ दिया इसने। बेबी बंद करो। हमारा दर्पण। जब नेत्र खुलेंगे तो हम दोबारा अपने साम्राज्य में होंगे। ये तो हमारा त्रिगर्तला नहीं है। इसका अर्थ है वो हमारा दर्पण नहीं था, कहीं और मिल जाएगा। ये कोई मैनर्स है? आईने ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? टाइम पास के लिए तोड़ दिया। ए, तेरे से बात कर रहा हूँ और तू खुद को निहारने चला गया। हाँ? ये भी वो दर्पण नहीं था। तू डाला? ये भी क्या? पागल है क्या? हे मायावी दर्पण, कहाँ ढूंढूं तुझे? आज किसकी शक्ल देख के उठा? एक यही कांच बाकी है। गया 12 के बहाव से। मैडम अभी पूछताछ करने में बिजी हैं। आलू है, तोड़ने वाली इंक्वायरी, उनसे कह दूंगा। ओके। छी, ये आदमी खुद भी एक टॉर्चर है। इसकी उम्मीदें हिमालय से भी ऊंची है। हमारी रेपुटेशन तो गई खड्डे में। ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक केस तो सॉल्व करके ही रहेंगे। मेरा प्रमोशन और आपका डबल प्रमोशन। वैसे पूरा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन बना हुआ है और डीजीपी तो जानी दुश्मन है। अब ले दे के हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है। उगल बिम्बे हमारे साथ आ गया ना तो डिपार्टमेंट ही नहीं, पूरे शहर में हमारे नाम का सायरन बजेगा। लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? वो आइटम कुछ अलग ही है। वही तो, किस्मत से उस दिन हमको एक बार मिल गया था। सोचो अगर खुद चलकर हमसे दोस्ती करने यहाँ आ जाए तो। मैडम, टेररिस्ट ने हमला कर दिया क्या? अटैक! इसे भी नहीं छोड़ा। मेरे दुकान के सारे आईने तोड़े, इसीलिए पुलिस स्टेशन लाया। यहाँ के भी सारे आईने तोड़ डाले। आईने से कोई दुश्मनी लगती है इसकी। मैडम, मैंने बोला था ना, किस्मत खुल गई। हेलो, समझ गया। आइए। वो बाहर का शीशा क्यों तोड़ा? हमें अपने राज्य लौटना था। राज्य का कोई नाम भी होगा ना? त्रिगर्तला। अगरतला? महामूर्ख, त्रिगर्तला साम्राज्य। वहाँ जाना है ना तो कोई बस या ट्रेन पकड़ लो। शीशा तोड़ने का क्या मतलब है? एक दर्पण तोड़कर ही हम यहाँ आए थे। ये सटका हुआ है, जरूर कोई आईना इसके सर पर गिरा होगा जिससे ये पागल हो गया। आप जरा रुकिए। हेलो महाराज, एक राज की बात बताऊं क्या? मैं भी एक दर्पण तोड़कर यहाँ पर पहुंचा हूँ। तुम किस राज्य से हो? तुम त्रिगर्तला से हो तो मैं धोबी तालाब से हूँ। हमने उस राज्य पर आक्रमण क्यों नहीं किया? कुछ दिन मेरे साथ रहो, फिर आईना तोड़कर मेरे देश में आ जाना और वहाँ से अपने राज्य में चले जाना। फिर अपने घोड़े हाथी लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर देना। ओह, तो इस मूर्ख में भी थोड़ी बुद्धि बची है। अरे सोचना वोचना छोड़ो, जल्दी से हाँ कह दो। तुम्हारे साथ रहा तो मायावी दर्पण दिखाओगे? अरे मायावी दर्पण के साथ मायावी ड्रेसिंग टेबल, मायावी टेल्कम पाउडर, मायावी लिपस्टिक लगा के एकदम चिकना बनकर अपने राज्य में सीधे लौट जाना। पहले मेरे साथ चलो ना। मैडम अभी आइए ना, पहले इसका हुलिया और ड्रेसिंग सेंस बदलना पड़ेगा। ए प्रसाद, और कितनी देर लगेगी? आता ही होगा। He's hot as hell. He's gonna rock your heart with his smile. Super stylish from the hand.
इसे पहनकर तो दिन भी रात जैसा दिखने लगता है। दिन से ज्यादा रात का अंधेरा पसंद है मुझे। अब यहाँ का काम खत्म हो गया बिम्बिसार, इसे घूरना बंद करो, चलो। यहाँ पर मौजूद सभी अतिथि गण का तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपने चैरिटी के कामों के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को आज हमारे फाउंडेशन की ओर से मिनिस्टर साहब सम्मानित करेंगे। वाहन यहाँ क्यों रोक दिया? यहाँ अंदर एक छोटा सा कार्य है, 5 मिनट में आ जाऊंगी। आप इस वाहन में ही बैठे रहना। अब मैं आमंत्रित करूंगी देश के मशहूर धन्वंतरी हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सुब्रमण्य शास्त्री को। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया है। नमस्ते। नमस्ते सर। ऑनरेबल मिनिस्टर एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुनाइट। इस सम्मान को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक आइकन अवार्ड्स फॉर हैविंग मी हियर टुनाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, इन पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए। इतना लंबा प्रसाद इसमें कैसे आ गया? हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक महान शख्सियत को मंच पर बुलाना चाहूंगी, श्री विश्वनंदन वर्मा जी को। समाज के लिए इन्होंने अनगिनत चैरिटी के काम किए हैं। नमस्ते। नमस्ते। कांग्रेचुलेशन सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ओके सर। जयंती, ओ जयंती। क्या है? ओके, थैंक यू सर। हेलो। आज मुझे जो सम्मान मिला है वो मेरा नहीं। कोई मुझे महान कहे तो गलत होगा, सच कहूं तो मैं इस लायक नहीं। ठीक है। महान जैसे शब्द कुछ लोगों के लिए ही बने हैं, जैसे मेरे पूर्वजों के एक राजा श्री 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 बिंबिसार चक्रवर्ती। बिंबिसार? जी हाँ, इज्जत और शोहरत के असली हकदार है बिंबिसार। सुनकर आश्चर्य हुआ। हमारी 40 पीढ़ियां उन्हीं के नाम से जन सेवा कर रही हैं। उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और आगे भी चलते ही रहेंगे। इतनी पीढ़ियां निकल गई हमारी, पर उनके जैसी शख्सियत कोई नहीं बन सकती। उनका चरित्र हमारे लिए प्रेरणा है। एक राजा के बतौर राजधर्म का पालन और मनुष्य के बतौर मानव धर्म का। उनके बताए मूल्य हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उनके स्थापित किए आदर्शों का अनुशासन करना हमारा दायित्व है। उनके वंशज के नाते मेरा सौभाग्य होगा कि उनके जन्मदिन पर यह पुरस्कार ग्रहण करूं। ये हमारा वंशज है। बिंबिसार के वंशज अब भी जिंदा हैं। शफी, उसे पता लगा तो विश्वनंदन से मिलने जरूर जाएगा। उसके घर के पास कोई भी अनजान आदमी दिखे तो मुझे तुरंत बताना। समझ गए? ठीक है भाई। क्या हो गया बिम्बी? उस वाहन का पीछा करो। कैसे हो सुभैया? मैं अच्छा हूँ। सब तैयारी है? हाँ पापा। नमस्ते सर, आइए।
राजीव का कॉल आया था? हाँ पापा, आने में 1-2 दिन लगेगा। और गुड्डी कहाँ है? वो अंदर है। आइए चलिए। सारा स्टाफ आ गया? आ गया सर। मीटिंग शुरू करते हैं। नमस्ते सर। ये कौन है? ये श्रीनिवास है सर। इसने यहीं से पढ़ाई की है। विदेश से अच्छे जॉब ऑफर से पर जाता नहीं। यहाँ के बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना चाहता है। अगर आप परमिशन दे तो ये इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है। अगली पीढ़ी को संस्कार देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा निर्णय है। मेरी तरफ से परमिशन है, कैरी ऑन। सी ब्लॉक का काम कहाँ तक पहुँचा? स्वर्गलोक, सुंदरी के गोद में स्वर्गलोक का आनंद स्वामी, है। आपका ये रंगीला स्वभाव पहले कभी नहीं देखा। इसके लिए मैं नहीं, तुम्हारी सुंदरता दोषी है। क्या होगा अगर महाराज बिंबिसार को पता चला? पता चला तो कुछ नहीं कहेंगे। आजकल वो खुद प्रेम लीला में डूबे हैं। ओहो, खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदल दिया। आओ मेरी फूलों का बगीचा। प्रभु प्रभु प्रभु, यहाँ 2-3 प्रभु नहीं है, अकेला मैं ही हूँ। बोलो। महाराज ने आपको अति शीघ्र बुलाया है। अभी तक एक फल भी नहीं खाया, तनिक हटिए, बुलावा। प्रभु। जुबेदा, राजकुमारी को हमारा संदेशा पहुंचा। जो आ गया। रुको, संदेशा क्या है? और क्या होगा, आज रात्रि क्रीड़ा के लिए तैयार रहे। अगर मना किया तो महाराज बलपूर्वक चुम्बन ले लेंगे। स्त्री का सम्मान करना हमारी सभ्यता है। राजकुमारी को इतने दिन बलपूर्वक बंदी बनाया, उसके लिए क्षमा मांगनी है। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके राज्य वापस भेजना चाहते हैं। उनसे कहिए तैयार हो जाए। गलती से मदिरा तो नहीं पी लिया? बिंबिसार एक नारी से क्षमा मांगेंगे? कहता हूँ।
इस क्षमा के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम विश्वास करने की योग्य नहीं। क्या समझते हो मुझे, एक मूर्ख स्त्री या फिर अबोध बालिका? आपकी आलोचना सत्य नहीं है, पर पहले हमारा एक सत्य जानिए। कुछ भी हो जाए, तुम्हारी ये चाल सफल नहीं होने दूंगी। पहली बात, मैं बिंबिसार नहीं हूं। आपको बंदी बनाने वाले को अंतरिक्ष भेजने वाला उसका छोटा भाई देवदत्त हूं मैं। बिंबिसार का कोई भाई भी था? हाँ, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। पिता की मृत्यु के बाद उसने मुझे भी मारने की कोशिश की ताकि उसे राजगद्दी मिले। जीवित रहने के लिए एक ही शर्त थी कि मैं कुछ साल इस राज्य से कहीं दूर छुप जाऊं। ऐसे ही छुपते छुपाते एक दिन मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताना चाहता था। सही समय की प्रतीक्षा में था। यह सच्चाई सुनकर भी अगर मुझ पर संदेह हो तो अंतिम निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। क्या यार, फिर से पकाने वाला है? हाँ बोलिए सर। कहाँ हो बाबूराव? अब उसी को ढूंढ रहा हूँ सर। कहाँ ढूंढ रहे हो उसे? शराब की बोतल में या अपने जाम में, यू इडियट? दारू की खुशबू वहां तक पहुंच गई क्या? 5वीं शताब्दी में पैदा हुआ है, टाइम मशीन से फ्यूचर में आए हैं। जो है नहीं उसे कैसे ढूंढूं? कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो अपना नाम बिंबिसार रख के घूमता रहेगा? हाँ? सुब्रमण्य सच में पागल हो गया। हे, कुछ कहा क्या तूने? किसी को पागल कहा मैंने। उससे पहले क्या कहा? बेवकूफ कहा था। उन दोनों के बीच में किसी का नाम लिया था। हाँ, वही, क्या नाम लिया था? नाम बिंबिसार। क्या काम है उससे? तुझे का मतलब है बेवड़े? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे करेगा? बाल बच गया, वरना मुझे ऊपर पहुंचा देता वो। उससे पंगा लेना मतलब मौत का पासपोर्ट बनवाना। इसी आदमी की बात कर रहे हो? ओ बहू, यही शक्ल थी भाई। यमलोक का वीजा चाहिए क्या? उसे ढूंढना बंद कर दो और घर जाके सो जाओ। ये बड़ा काम का बंदा है, इसे उठा के कार में पटक जरा। बात भेजे में नहीं घुसती है क्या? ग्रेट डिटेक्टिव बाबू राव से करेगा ये। मैं श्राप देता हूँ कि तुम अपने पापों के कारण नर्क में जाओगे। पाप किया है मैंने। अहंकार में आकर एक अमानवीय कार्य कर दिया। एक बच्ची के प्राण ले लिए। ये किस दुविधा में पड़ गए? काल चक्र के चक्रव्यूह में फंसकर तुम ये भूलने लगे हो कि तुम कितने महान सम्राट हो। तुम्हें अपने गौरवपूर्ण इतिहास का स्मरण करवाने आया हूं, जिसका मैं स्वयं साक्षी हूं। सम्राट बिंबिसार ने कभी कुछ अनुचित नहीं किया है। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत पाप किए हैं उसने। क्या उदाहरण है? राजगद्दी पाने के लिए अपने भाई को मारने की कोशिश की। वो अनुचित नहीं था। वो सिर्फ एक रणतंत्र था। अपनी प्रजा को अपना दास बनाना, क्या ये दुष्कार्य नहीं था? वो एक राजनीति थी। और धन्वंतरीपुरा के लोगों ने क्या अपराध किया था? उन्होंने राजा से विद्रोह की भूल की थी। और उस नन्ही सी लड़की का क्या? क्रोध में अंधे होकर उसकी हत्या कर दी। क्या वो उचित था? उस समय वो योग्य था। और आज उसी लड़की ने इस बिंबिसार के प्राण बचाए हैं। तुम उसे क्या कहोगे? वो विधि है। उसी विधि के विधान ने बिंबिसार को यहां लाया, मुझे अपनी भूल की अनुभूति करवाई, मुझे एक मनुष्य बनाया। तुम अपने अस्तित्व की पहचान खोते जा रहे हो। भूल चुके हो कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो। कुछ नहीं भूला, सही पथ चुन लिया है। कोई आ गया
के छू रहा है मेरे दिल को। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? वो किस लिए अंकल? बच्ची, मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ था। बिम्बी! बिम्बी! छोड़ो मुझे! बिम्बी! बिम्बी! बताओ बच्ची को कहाँ रखा है? अगर नहीं बताया तो गिनती में 100 से भी कम हो। रणभूमि में युद्ध कैसे लड़ा जाता है इसका आभास तक नहीं है तुम्हें। मैं अकेला एक सेना के बराबर हूँ। तेरी धमकी सुन के यहाँ पर किसी ने पलक भी नहीं झपकाई। हम भेड़िए हैं। तुम लोगों में से जिस किसी को अपने प्राण प्रिय हो वो इसी समय उस नन्ही बच्ची को मेरे समक्ष लेकर आएगा। ऐसा ना हुआ तो कुछ ही क्षणों में यहां मृत्यु का तांडव होगा। जो भी निर्णय लोगे उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब यहां तुम्हारे दया की पुकार नहीं, सिर्फ तुम्हारी चीखें सुनाई देंगी। इसे कहते हैं असली युद्ध। तुमसे कहा था ना, उसका हाथ हाथ नहीं शेर का पंजा है। पूछ रहे थे ना कौन है, कहाँ है, क्या चीज है? साथ देखो, मौत है वो। अच्छा, बहुत डर गई थी बिम्बी।